वह परमपिता एक है। सांस भरें और छोड़ते जाएं, सांसों पर पूरा ध्यान, श्वासों का व्यायाम यानी प्राणायाम। सांस को लंबा गहरा भरना, लंबा गहरा छोड़ना, भस्त्रिका प्राणायाम। परमपिता परमेश्वर वह परमात्मा एक है, निराकार है। परमात्मा के दर्शन नहीं होते, अनुभव होता है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, करे विधि कर्म करे विधि नाना। वह परमात्मा बिन पैरों के चलता है, बिन कानों के सुनता है, बिन जिह्वा के स्वाद लेता है। बिना कर्म करे परमात्मा का सब कार्य हो रहा है। आप अपने शरीर पर थोड़ा चिंतन करें, कैसे हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है, कैसे पाचन तंत्र कार्य कर रहा है, कैसे नाड़ी तंत्र कार्य कर रहा है, कैसे श्वसन तंत्र कार्य कर रहा है, कैसे श्वास जा रही है, कैसे लीवर, किडनी, आंतें, पैंक्राज ग्रंथि, अग्नाशय, तिल्ली, पीलिया, अंतःग्रंथियाँ कैसे काम कर रही हैं। एक एक सेल्स जो हमारा शरीर में जिन तत्वों की ज़रूरत है, जिन तत्वों से शरीर बना है, अग्नि, वायु यानी हवा, आकाश, धरती, पानी से संसार चलता है। इससे हमारा शरीर बना है, इससे हमारा शरीर चलता है। इन पांचों तत्वों का सम अवस्था में होना स्वास्थ्य है। स्वस्थ है हम, फिर निरोगी है। पानी पर्याप्त है, वायु पर्याप्त शरीर में, पांचों तत्व सम अवस्था में है, हम स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, सुखी हैं। लंबी गहरी सांस भरते जाएं, छोड़ते जाएं। परम पिता परमेश्वर का आप अनुभव कर सकते हैं। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, इनका ना जन्म हुआ है। जब जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु नहीं होगी, निश्चित है। जिनका जन्म हुआ है वो उनकी मृत्यु निश्चित है। आत्मा नित्य है, अजन्मी है, मरती नहीं है। गीता में लिखा है आत्मा के बारे में, आत्मा मरती नहीं। ये तो शरीर पुराना हो गया तो शरीर को बदलती कपड़ों की तरह आत्मा नित्य है, अजन्मी है। ऐसे ही है परमात्मा। जैसे हवा चलती दिखती नहीं है, अनुभव होता है। ठंडी ठंडी हवाएं महसूस होती, आवाज़ आती पेड़ पत्तों से, पेड़ पत्ते हिलते हैं, सरसर की आवाज़ आती है, अनुभव होता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा का भी अनुभव होता है, परमात्मा का अनुभव होता है। क्षण क्षण में भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा की प्रेरणा हमारी आत्मा को मिलती है। और वह आत्मा की आवाज़ के अनुसार यदि हम चलें तो कभी गलत रास्ते में नहीं चलेंगे। दूसरा प्राणायाम कपाल भाती। कपाल आने माथा, भाती आने चमक, माथे में चमक, चेहरे में चमक। करेंगे कैसे? नासिका से श्वास को फेंकेंगे। 1 सेकंड में एक बार धक्का देके श्वास को फेंकेंगे। फेंकिए। 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में
300 बार और 10 मिनट में 600 बार। तो आइए हम 600 बार कपालभाति प्राणायाम करेंगे, लगातार करें। परम पिता परमेश्वर के नाम जप के साथ कपालभाति। तो परम पिता परमेश्वर एक है। अब जिन जिन ने अच्छा काम किया, जिनकी विशेष योग्यताएं रही, वो व्यक्ति महान है, उसकी हम पूजा करते हैं। जैसे परमात्मा में और भगवान में अंतर है। भगवान यानी 5 तत्वों से मिलकर जो बना है, जिसका शरीर बना है, वो भगवान है। आप हम सब भगवान हैं। भगवान का शाब्दिक अर्थ सुख सागर में मैंने पढ़ा, पहले अध्याय में शुरुआत में ही शाब्दिक अर्थ दिया भगवान का। भा से भूमि यानी धरती माटी, आ से अग्नि यानी अग्नि, हमारे शरीर गर्म है, अग्नि के कारण तेज, सूरज कहना चाहिए, इससे तेज ताप मिलता है। भगवान। गा से गगन यानी आकाश, जहाँ जहाँ खाली वो आकाश है। हमारा पेट आकाश है, जहाँ जहाँ खाली दिखता है वो आकाश। भगवान। वा से वायु यानी हवा, बिना हवा की जिंदा नहीं रह सकते। हमारी हवा शरीर में ना हो मर जाएंगे। हवा ज़्यादा बढ़ जाए तो समस्या, कम हो जाए तो समस्या, संसार के जीव परेशान हो जाएंगे, मर जाएंगे बिना हवा के। वायु जिससे हमारे प्राण हैं। लास्ट में ना से होता नीर है, नीर आने पानी, बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारा जीवन नहीं रख सकते। तो ये 5 तत्वों से मिलकर बनता भगवान। और भगवान का होता जन्म, अवतार होता है। अवतार होता है तो समापन भी होता है जीवन, जन्म होता है तो मरण होता है, जन्म है तो मृत्यु है। तो इस धरती में जो भी जन्म लेगा तो अवश्य शरीर को त्यागना पड़ेगा। तो ये है भगवान की परिभाषा। और परमात्मा का जन्म नहीं होता, जन्म नहीं होता तो मृत्यु नहीं होती, वो दिखता भी नहीं है। लेकिन इतने बड़े सृष्टि का निर्माण करता, संसार को चलाने वाला कोई न कोई शक्ति तो है पीछे, ताकत तो है, वही है परमात्मा। कपालभाति। वह परमात्मा को पाने के लिए कोई कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, लाल पीले कपड़े, कोई तिलक लगाने की, चोटी रखने की, बाल बढ़ाने की, मंदिर पूजा आरती घंटा या इस सब की ज़रूरत नहीं है। विवेक जगाने की ज़रूरत है। ज्ञान तो सबको है, परमात्मा है। ज्ञान तो सबको है, दूध में पानी में दूध है, पर विवेक नहीं होने के कारण दूध को नहीं निकाल पाते। जैसे कहते कि हंस के सामने दूध में कटोरी रख दो तो वो दूध पी जाता है, पानी को छोड़ देता है, उसके पास विवेक है। ज्ञान तो है, परमात्मा है, लेकिन अनुभव नहीं हो पाता, विवेक का जागरण नहीं हुआ है। विवेक जगाने के लिए प्राणायाम करिए, ध्यान कीजिए, शांत रहिए, मौन रहिए, 24 घंटे योगी जैसे जीवन जीने का प्रयास करिए। अब 8 अंग हैं योग के, जिसमें हम ज़्यादा विचलित में है प्राणायाम, आसन, है ना, यम नियम आसन। तीसरा अंग है आसन और चौथा प्राणायाम। आसन और प्राणायाम ज़्यादा प्रचलित में है, जबकि यम पहला योग का अंग है। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनका सतत पालन करना। सत्य का पालन, अहिंसा यानी किसी को परेशान नहीं करना, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह माने जोड़ जोड़ के नहीं रखना, धन का सदुपयोग करना, पात्र लोगों को, गरीब असहाय लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को दान आदि करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, पराई बहनों पर कुदृष्टि नहीं डालना, पवित्रता से रहना, नियम संयम से रहना।
नियम 100 संतोष स्वाध्याय तप ईश्वर प्राणिधान, फिर आसन, फिर प्राणायाम। फिर प्राणायाम आपका सिद्ध होता है, आसन सिद्ध होते तो प्राणायाम सिद्ध हो गया तो आपकी इंद्रिय बस में जाती है, जिसको कहते हैं आप परिग्रह। धारणा, बढ़िया स्वभाव जनता, ध्यान, फिर आपके मन आपके नियंत्रण में हो जाता है, उसको बोलते हैं ध्यान। फिर समाधि, भगवान की प्राप्ति हो जाती, जीते जी आप समाहित हो जाते भगवान में। मुझ में भगवान, भगवान में मैं हूँ, वो मुझ में भगवान है, ऐसे भाव जागृत होते हैं। यही है समाधि। जीते जी आप दुखों से मोक्ष प्राप्त करना, संसार के झंझटों से मोक्ष लेना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से विरक्त होना, बुराइयों से दूर रहना, यही तो है मोक्ष। जीते जी मोक्ष प्राप्त करना, बीमारियों से, बुराइयों से, परेशानियों से। दुख आएंगे, सुख आएंगे, हर क्षण में दुख आता, हर क्षण में सुख आता है। उसकी समावस्था ही समाधि है, उसकी समावस्था ही भगवान की प्राप्ति है। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, सफलता में, असफलता में सम अवस्था होना योग है। समत्वम योग उच्यते, यही योग है। आत्मा से परमात्मा का मिलन का नाम योग है। जीव से नारायण होने की यात्रा योग है। मिलना जुलना योग है। हम सब योग साथ मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं सुख दुख की, यही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग से चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध होना योग है। और आप देखना, आप जब स्पीड से भस्त्री का प्राणायाम करते हैं तो आप शून्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं। सारे विचार आना बंद हो जाते हैं, गलत गलत विचार आना, अच्छे बुरे विचार आना, सब शांत हो जाते हैं। आप कपालभाति आप निरंतर कर रहे हैं, पूरा ध्यान हमारी सांसों में आ जाता है तो हम शून्य की अवस्था में आते हैं। जहाँ शून्य होते हैं वह अवस्था परमात्मा की है, वहाँ से परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, परमात्मा का अनुभव करते हैं। और आप सबको परमात्मा का अनुभव होता है, प्रेरणा आती परमात्मा की, और वो प्रेरणा के अनुसार यदि हम चलें हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। अभी हम सब कितने आनंद से रहते हैं, स्वर्ग जैसा जीवन जी रहे हैं योग करके। हमारा जीवन स्वर्ग जैसा हो गया, स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। ये है योग की महिमा। करिए योग। योग यज्ञ दैनिक 5 महायज्ञ डेली करने वाले, माता पिता यज्ञ, माँ की पिता की सेवा करना, अतिथि यज्ञ विद्वानों की, अतिथियों की, मेहमानों की सेवा करना, बलि वैश्य यज्ञ राजा बलि की तरह भोजन कराकर दान आदि देकर सेवा करना, ब्रह्म यज्ञ भगवान की भक्ति करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। 5वां देव यज्ञ अग्निहोम द्वारा भगवान को भोग लगाना, हवन करना। उस हवन से हमारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इस प्रकृति को, इस संसार को ताकत मिलती है, और वो ताकत हमारी ताकत है। जब संसार, वातावरण संसार का, इन 5 तत्व का शोधन पोषण संवर्धन होता है हमारे यज्ञ से, तो सारे जीव जंतु सुखी हो जाते हैं और हम सुखी हो जाते हैं। आइए वाह प्राणायाम करेंगे इसके बाद, तो सब करें योग, रहे निरोग, सब सुखी रहे, निरोगी रहे, ऐसे भाव के साथ रहना।